क्वेश्चन नंबर 6 दिसंबर 23 एग्जाम में पूछा गया था। XYZ लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। सब लोग साथ में रहना। लो, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों बताओ तो। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हम लोग कैलकुलेट कर ले। पक्की बात। डन। सब लोगों के सामने क्वेश्चन है। चलो बेटा, मैं लाइन से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का फॉर्मेट याद आ रहा है कि सभी को? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि 10% आपको कॉन्टिजेंसी ऐड करना है। तो वर्किंग कैपिटल जो भी आया आपका नेट करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी करके उसमें 10% ऐड कर देंगे तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के 10 मार्क्स पक्के। बरोबर ना? चलो स्टार्ट कर। सो लिखो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बोलो बेटा। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स। याद आए फॉर्मेट? थोड़ा सा जगह छोड़ दो कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद लिखना अमाउंट। बोलो। करंट एसेट्स करंट एसेट्स। बरोबर। हाँ शहीद। बोलो बेटा, क्वेश्चन में चेक करो करंट एसेट के नाम पे क्या क्या दिख रहा है। लाइन से क्वेश्चन पढ़ना। पहला वाला पैराग्राफ तो फालतू की बकर दिए हुई है, उस चक्कर में पढ़ो मत। करंट एसेट्स आपको कहां दिया हुआ है डायरेक्टली देखना। रॉ मटेरियल का आपको डेटा दिया है। रॉ मटेरियल आपके टोटल कॉस्ट का 60% है। डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है। और एक्सपेक्टेड एवरेज यूनिट आपको 23-24 का। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी 23-24 का ही पूछा हुआ है ना। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, हाँ वही पूछा हुआ है। तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड करंट असेट का डेटा जो भी आपको दिख रहा है वो ढूंढो। जो काम का डेटा है उतना ढूंढना है, बहुत फालतू की बातें दी है क्वेश्चन में। रॉ मटेरियल का आपका जो भी है टोटल 60% ऑफ द सेलिंग प्राइस है। और 23-24 का प्रोडक्शन एंड सेल्स का डेटा दिया, एक्सपेक्टेड टू एवरेज आउट 500 यूनिट्स पर मंथ। यानी साल के कितने यूनिट है? 6000 यूनिट बनाओगे और बेचोगे। सो 6000 यूनिट। और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 5000। पढ़ा था हमने क्वेश्चन में। 5000 का 60% रॉ मटेरियल है, यानी 3000। और रॉ मटेरियल कितने महीनों तक रहेगा? डेटा में लिखा है पॉइंट नंबर 1 में। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन में 1 में लिखा है रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन द स्टोर फॉर ऑन एन एवरेज ऑफ 2 मंथ। भाई साहब इतना अगर मैं चिल्ला के अगर पढ़ा दूं कहीं। देखो, साल के 6000 यूनिट बनाएंगे। एक यूनिट्स के लिए रॉ मटेरियल लगता है 5000। सेलिंग प्राइस है। उस सेलिंग प्राइस का 60% रॉ मटेरियल का कॉस्ट है। सो ये हो गया रॉ मटेरियल पर यूनिट। समझे कुछ? लिखा है ना ऐसा। इतना डिटेल में इंस्टीट्यूट की भी आंसर में नहीं दिया रहेगा, कभी चेक करना अगर मिला तो। इनटू रॉ मटेरियल कितने महीने तक रहेगा अपने पास में? 2 महीने का रॉ मटेरियल पड़ा रहेगा। सो इंटू 2/12 इंटू 2/12। ये एक साल के यूनिट है। तो ये जो आया आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट आया ऑफ 1 ईयर, उसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2/12 से। सीन्स रॉ मटेरियल इज फॉर 2 मंथ, रॉ मटेरियल इन गोडाउन इन स्टोर इज फॉर 2 मंथ। ये पेपर में मत लिखते बैठना। एक साल की रॉ मटेरियल की कॉस्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2 मंथ्स की। सो आ जाओ बताओ फटाफट से कितना है बेटा, जल्दी जल्दी से बोलो तो। 6000 मल्टीप्लाइड बाय 3000, 5000 टू 60% इनटू 2/12। कितना है बेटा? 30 lakhs। क्लियर? हाँ वेरी गुड। 20 नंबर चाहिए ना?
मिनिमम पासिंग का 50%, एक ही प्रश्न से, एक ही क्वेश्चन से। और ढूंढो, करंट एसेट के नाम पे रॉ मटेरियल है, और क्या बेटा आगे आपको दिया है वर्क इन प्रोग्रेस। याद करो ना, करंट एसेट में क्या आएगा, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर, कैश। आगे क्वेश्चन में क्या दिया देखना, ईच यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन प्रोसेस फॉर 15 डेज। हर यूनिट 15 दिन तक वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगा। ओ भाई साहब, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर में रॉ मटेरियल तो पूरा लग जाता है, लेकिन लेबर और ओवरहेड्स ये कितने कितने लगेंगे, 50-50%। याद आ रहा है? चलो देखो मैं करके बताता हूं। सो वर्क इन प्रोग्रेस ये कितना था, 2 मंथ्स। ये कितना है, 15 डेज। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही बेटा। वर्क इन प्रोग्रेस में बोलो बेटा, साल के कितने यूनिट, 6000 यूनिट्स। अब उसके अंदर में रॉ मटेरियल कितना लगेगा, पूरा 3000 इंटू 100%। हाँ, उसके बाद अगली कॉस्ट कौन सी है, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस 10% है सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस कितना है, 5000। 5000 का 10% 500, बट वो लगेगा आधा। 500 का आधा 50%, और ओवरहेड्स 20% है। 5000 का 20% 1000, और वो भी आधा ही लगेगा। कुछ बात समझ में आई क्या? और ये साल के कितने दिन है बेटा, इंटू 15 डिवाइडेड बाय 365। 365 डेज है, सॉरी 360 डेज है साल के, दिया है क्वेश्चन में। बोलो ये समझ में आया? रॉ मटेरियल 100% लग जाएगा, 5000 का 60% 3000। ये क्या है बेटा आप लोगों का, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेजेस 50%। वर्क इन प्रोग्रेस में आधा ही लेबर लगा है, आधा लगना बाकी। कुछ बोला नहीं तो ये एज्यूम करते हैं। और ओवरहेड्स ये भी 50% है। चलो बताओ बेटा। सो 3000 का 100% 3000, 500 का 50% 250, और 500 250 प्लस 500 प्लस 3000 3750 इंटू 6000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 360 9,37,500। हो गया बेटा वर्क इन प्रोग्रेस भी। उसके बाद और क्या है, फिनिश गुड्स। डन। फिनिश गुड्स देखो बेटा फटाफट से। फिनिश गुड्स के लिए डेटा क्या दिया है, थर्ड पॉइंट एडिशनल इंफॉर्मेशन में, फिनिश गुड्स स्टे इन द वेयर हाउस फॉर ऑन एन एवरेज पीरियड ऑफ 1 मंथ बिफोर बीइंग डिस्पैचेस टू द कस्टमर। यानी जो भी आप माल तैयार कर रहे हो वो ऑन एन एवरेज आपके स्टोर में 1 मंथ तक पड़ा रहेगा। चलो फिनिश गुड्स के लिए टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, फिर से निकालते हैं। 1 मंथ, क्लियर। लो लिखो 6000 यूनिट्स इनटू, अब ये तो पूरी लगेगी 3000 प्लस 500 डायरेक्ट लेबर प्लस ये 1000, बरोबर ना बच्चों। और ये ऑन एन एवरेज कितना रहेगा, 1 मंथ तक रहेगा, इंटू 1/12। बोलो बेटा, 3500 3500 4500 4500 इंटू 6000 डिवाइडेड बाय 12। सो कितना आया, 22,50,000। 22,50,000। उसके बाद फिनिश गुड्स हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, फिनिश गुड्स हो गया। उसके बाद पढ़ो क्वेश्चन है, 4 नंबर का पॉइंट। फिनिश गुड्स हो गया, देन सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल कंपोनेंट एक्सटेंड एवरेज क्रेडिट ऑफ 1.5 मंथ। ये तो अपने वर्किंग कैपिटल में करंट लायबिलिटी वाला पार्ट है, अभी नहीं, पहले करंट एसेट कंप्लीट करो। तो इस पॉइंट को छोड़ दो, अगला पॉइंट पढ़ो। 80% ऑफ द सेल्स आर क्रेडिट। क्रेडिट सेल कितना है, 80%। और आगे बोला है क्रेडिट पीरियड कितना दिया कस्टमर को, क्रेडिट एक्सटेंडेड टू कस्टमर इज 2 मंथ, एवरेज क्रेडिट कलेक्शन पीरियड इज 75 डेज। तो हम लोगों को कितना लेना है, 75 डेज। ऑन एन एवरेज कस्टमर का जो कलेक्शन पीरियड है वो 75 डेज है।
वैसे उन्हें हमने दिया हुआ है 2 मंथ, बट उनका पैसा आ जाता है 75 डेज में। 2 महीने का पीरियड दिया, बट पैसा कितने दिन में देते हो? 75 दिन। भारत के लोग हैं 10-15 दिन डिले करते हैं, तो हम लोग 75 डेज के हिसाब से करेंगे। हमने क्रेडिट पीरियड 2 महीने का दिया है, कस्टमर 75 दिन में पैसा दे रहा है, 15 दिन डिले कर रहा है, तो हम लोग जब फोरकास्ट करेंगे तो हम लोग कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, जिसमें ज्यादा समय लग रहा है 75 डेज, वो वाला हम लोग देखने वाले हैं। समय ज्यादा लग रहा है मतलब अपना नुकसान है उसके अंदर में, तो नुकसान वाला पार्ट अज्यूम करके करना है। चलो बेटा आ जाओ। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं डेटर्स 75 डेज, अगेन 6,000 यूनिट्स, 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस। अब कैश कॉस्ट बेसिस पे लेना है कि कौन से बेसिस पे? पढ़ो, कैश कॉस्ट बेसिस पे लेना है या कौन से प्राइस पे लेना है? कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग कैश कॉस्ट बेसिस पे लेने वाले हैं। लो 3,000 ये मटेरियल का लगा, लेबर का 500 प्लस ओवरहेड का 1,000 इंटू बोलो बेटा 75/360। लो 3545, 4500 इंटू 6,000 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 75, कितना आया? 56,25,000। बरोबर ना बच्चों? बढ़े क्या आगे? डेटर्स ऑल सेट। अच्छा इसका 80%? हाँ, अरे 80% ही क्रेडिट सेल है ना, सो कितना आ गया? 45 लाख। हाँ बेटा सही लिखा, सही लिखा, सही लिखा, 45 लाख। एक बच्चे ने लिख दिया, अरे 80% ही तो क्रेडिट सेल है। उसके बाद डेटर्स के बाद और अगला आइटम क्या है? पढ़ो बेटा, क्वेश्चन चेक करो। और कुछ बोला है? कैश वगैरह कुछ दिया है? नो। चल डायरेक्टली करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, राइट। आगे सो क्रेडिटर्स के लिए क्या पूछा है? सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल कंपोनेंट एक्सटेंडेड, क्या बोल रहा है? एवरेज क्रेडिट पीरियड ऑफ 1.5 मंथ। रॉ मटेरियल का सप्लाई जिस किसी ने भी हमें किया था, वो 1.5 महीने का क्रेडिट पीरियड दे रहा है। सुनो 6,000 यूनिट एक साल के अंदर में हम लोग बनाते हैं, एक यूनिट के लिए रॉ मटेरियल लगता है 3,000 रुपीज का, बरोबर। और वो हमें 1.5 मंथ का क्रेडिट दे रहा है। सो 6,000 इंटू 3,000 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 12, सो कितना है बेटा बताओ तो? 22,50,000। और ओवरहेड भी आउटस्टैंडिंग है, पढ़ो बेटा ओवरहेड के लिए, ऑन एन एवरेज ओवरहेड्स ऑफ 2 वीक्स रिमेन्स आउटस्टैंडिंग। ओवरहेड्स कितने बताओ तो? 1,000, ये ना 1,000 हमने निकाल के रखा है ओवरहेड ऑलरेडी, सेल्स का 20%। सो आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स 6,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ₹1,000 मल्टीप्लाइड बाय साल में कितने वीक है बताओ तो जरा? 52 वीक्स है, और 2 वीक का आउटस्टैंडिंग है। सो 2 वीक अपॉन 52 वीक, यहाँ पे ओवरहेड्स का डेटा वीक में दिया है, इसीलिए मैंने 2 वीक अपॉन 52 वीक किया बेटा। करो 6,000 इंटू 1,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 52, कितना आया? 2,30,000, 769.23। चलो भैया ये आ गया, निकालो अब यहाँ पे सब प्लस माइनस करके बताना। कितना प्लस? 22,50,000, अब ये आए 24,80, ये माइनस करो 937,500 माइनस 22,50,000 माइनस 45 लाख, बराबर कितना आ गया बेटा टोटल?
30 लाख। 82,06,730.76। 82,06,730.76। और इन्होंने बोला था कॉन्टिंजेंसी, इतना बैलेंस आया, प्लस इन्होंने बोला ऐड कॉन्टिंजेंसी रिजर्व, प्लस 10%। कितना ऐड कर देंगे? ये आ गया मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। करो बेटा। 90,27,040 राउंडिंग ऑफ करके 4 लिख दिया। हाँ ना, 0.76 है ना रे यार ये। सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमने आराम से निकाल लिया। अगला क्या सवाल पूछा है? फोरकास्टेड पीएल आपको पूछा है, फोरकास्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो निकाल सकते हैं क्या? सेल मुझे मालूम है 6,000 इंटू 5,000, 3 करोड़ का, ये लिख लिया सभी ने। एक बच्चा बोल रहा है सर मेरा डाउट, सर 20% कैश हुआ ना? कहां से 20% कैश होगा बेटा? एक बच्चा बोल रहा है सर 20% कैश सेल हुआ है। हाँ तो फिर मैं क्या करूं? उसका करना क्या है? अरे बाबा 20% कैश सेल हुआ तो मैं कैश थोड़ी यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में लिखूंगा। 20% जो कैश में माल बेचा है, वो जो कैश आएगी उससे हमने पेमेंट भी तो की है ना। तुम समझे क्या? एक बच्चे ने एक बच्चे ने लिखा सर 20% कैश सेल हुआ। हाँ हुआ, तो डेटर के समय हम लोग थोड़ी ना कैश सेल लेने वाले। डेटर की जब मैं बात कर रहा हूं तो वहां पे कैश सेल थोड़ी आएगा। राज ब्रह्म भट्ट, ये लिख लिया बेटा सभी ने। देन सेकेंड लिखो, एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस। कौन से पीरियड का पूछा है? ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। बहुत इजी है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला है, चेक करो एक बार क्वेश्चन में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला है क्या? तो पीएनएल अकाउंट बना लो, बहुत इजी है। देखो चेक करो एक बार, मैं यहां पे बना लेता हूं प्रॉफिट एंड लॉस, एस्टिमेटेड बना रहा हूं फॉर द ईयर एंडेड 23-24, बरोबर है। कंपनी का बना रहा हूं तो मैं डायरेक्टली सेल लिख दूंगा यहां पे। सेल मुझे पहले ही पता है, बोलो बेटा। 6,000 यूनिट इंटू एक यूनिट का कितना है? 5,000। बोलो बेटा 6,000 इंटू 5,000 3 करोड़ रुपीस, 300 लैक्स, बरोबर ना। उसके बाद सारी कॉस्ट लिख दो। आपको क्वेश्चन में कौन कौन सी कॉस्ट दी है? मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, लिखो। टू डायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट लेबर, टू ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल कितना था बताना जरा? 6,000 इंटू 3,000, 6,000 इंटू 3,000, बताओ कितना आया? 6,000 इंटू 3,000, 180 लाख, बरोबर ना बच्चों। डायरेक्ट लेबर कितना था बेटा बताओ? 6,000 इंटू 500, बोलो बोलो फटाफट से, 30 लाख। और ये 6,000 इंटू 1,000 कितना आया? 60 लाख। सारी कॉस्ट तो आपके सामने है। ये सारी आपकी कौन सी कॉस्ट है बच्चों? डायरेक्ट कॉस्ट। सेल्स में से डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। 30, ये 3 करोड़ में से 180, 30, 210 और 60, 270, 30 लाख का आया ग्रॉस प्रॉफिट।
ग्रॉस प्रॉपर्टी इधर ट्रांसफर करो, लो रे जल्दी जल्दी, फटाफट से। अरे जल्दी सॉल्व करो यार, बहुत टाइम लगा रहे बच्चों, गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएगी, आप समझो बात को। कितनी सारी चीजें देखनी पड़ती है जीवन में, अंदाज है आपको? आ रहा हूं बाबू, सोना, 2 मिनट है मेरे को बस। तुमको संभालो, इसको संभालो, यही करूं मैं जीवन भर। लिखो जल्दी। चल, अब बताओ मुझे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में कुछ दिए है क्या? प्रश्न ढूंढो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बताओ। पूरे क्वेश्चन में सिर्फ 10% डिबेंचर आप लोगों को दिया है, 50 लाख रुपीस के, उसका इंटरेस्ट कितना रहेगा बताना। सो एक ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट, 50 लाख का 10%, 5 लाख रुपीस। खेल खत्म। बताओ नेट प्रॉफिट कितना आया? नेट प्रॉफिट 25 लाख रुपीस। नेट प्रॉफिट कितना है बेटा? 25 लाख रुपीस। कुछ था क्या रे इसमें? तुम बोलो बच्चों। क्लियर है? हाँ। अब उसके बाद क्वेश्चन में और क्या बोला है देखो इसके अलावा, तीसरा और आखिरी, फोरकास्टेड बैलेंस शीट। एज ऑन 31 मार्च 24, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सर मैम कभी आपके लेक्चर देखती है क्या? जिस दिन मेरे चेहरे पे निशान दिख गए, आंखें सूजी हुई दिख गई, समझ जाना मैम ने मेरे लेक्चर देख लिए। चलो, क्वेश्चन में फिक्स एसेट दिए, देखो लाइन से क्वेश्चन पढ़ो, और जो जो एसेट्स वाले आइटम दिख रहे हैं एसेट्स में लिख दो, जो जो लाइबिलिटी वाले आइटम दिख रहे हैं लाइबिलिटी में लिख लो। चलो फटाफट से लिखो बेटा। फिक्स एसेट मुझे एक दिख रहा है, लाइन से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। शेयर कैपिटल दिख रहा है, शेयर कैपिटल, चल फटाफट से लिखो रे बेटा। शेयर कैपिटल कितना है? रुपीज इन लैक्स लिखता हूं मैं यहाँ पे, रुपीज इन लैक्स लिख रहा हूं, ठीक है? इतने सारे जीरो नहीं लिखते बैठूंगा अब मैं। 200 लैक्स। 10% डिबेंचर्स दिख रहा है, 10% डिबेंचर्स 50 लैक्स। फिक्स एसेट दिख रहा है 125 लैक्स, बरोबर है? और ढूंढो, और हमने क्या ढूंढा था बच्चों? वर्किंग कैपिटल हमने ढूंढा था, याद आ रहा है इन सभी को? वर्किंग कैपिटल, नेट करंट असेट, उसी को तो हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। यस और नो? तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी लिख दूं क्या यहाँ पे? बताओ तो कितना है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, बताना। हमने कैलकुलेट किया था ऊपर में, 90,27,000। नेट करंट एसेट याद आ रहा है ना? कितना था रे? वर्किंग कैपिटल, सर डिटेल में लिख दो, लो ऐसा लिखो, नेट करंट एसेट्स। कैसे आता है ये? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट के अंदर में फटाफट से देख लो बेटा, क्वेश्चन में हमने ऊपर वाला फॉर्मेट निकालना, जो आपने वर्किंग कैपिटल लिखा था ना वो फॉर्मेट निकालो, जो आपने वर्किंग कैपिटल लिखा था वो वाला फॉर्मेट निकालो जल्दी से। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 30 लाख, कॉपी पेस्ट करना है बस, देखो। रॉ मटेरियल 30 लाख, वर्क इन प्रोग्रेस 9,37,500। कितना था रे? 9,37,500। ऑल फिगर्स इन लैक्स, 9,37,500। ऑल फिगर्स हुआ रुपीज इन लैक्स से। फिनिश गुड्स कितना था? 22,50,000। बरोबर ना बच्चों? ऑल सेट। उसके बाद
और क्या क्या था, डेटर्स 45 लाख। डन। अब एक सवाल, माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के नाम पे मेरे पास क्या क्या था बेटा बताओ तो, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग वेजेस 2250 और 230, 22,50,000। नेट करंट असेट अगर लेना है तो करंट असेट में से करंट लाइबिलिटी तब के तब माइनस कर दो, आप चाहो तो करंट लाइबिलिटी को लाइबिलिटी साइड में भी लिख सकते हैं। और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स कितने थे बेटा, 230,769, 2.307 769, राउंडिंग ऑफ कर लेंगे, मतलब आंसर आपका एग्जैक्ट आ जाएगा फिर। अब सिर्फ एक ही तकलीफ है कि कैश हमारे पास कितना है, कैश कुछ ना कुछ तो बचा होगा ना, कैश मुझे मालूम नहीं है, कैश मुझे मालूम नहीं है, तो कैश यहां पे लिख लेंगे बैलेंसिंग फिगर। चलो बेटा करो, टोटल करो, टू, करो बेटा सारी टोटल करो जल्दी जल्दी से। और ये जो प्रॉफिट आया था 25 लाख का, ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे, नेट प्रॉफिट 25 लाख का, 275 लाख, 275 लाख, और बैलेंसिंग फिगर कैश। बैलेंसिंग फिगर कैश लिखना ना भूले, ये सबसे काम की चीज है, कैश दिया हुआ नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैश। बच्चों पूरे 20 मार्क्स आप लोगों के हाथ में। बताओ अब कौन बोलता है बच्चों, बताओ तो जरा मुझे कि ये पेपर डिफिकल्ट है, लेंथी था, मतलब आपकी मिनिमम पासिंग का 50% का ये एक ही क्वेश्चन है। कैसा लगा, नहीं लगा कैसा, समझ में आए इन सभी को। चलो यार बहुत टाइम पास हो गया, अब इतना कह के मैं मेरे आज के छोटू से 2 शब्द समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। हम मेरे को जाना है, टुमारो सेम टाइम हम लोग कल फिर से मिलने वाले हैं, कल और नया टॉपिक पढ़ेंगे। अगला वाला क्वेश्चन एक बार आज आपने ट्राई करके, मेरे ख्याल से मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए, सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन। हाँ सिर्फ मैंने क्या करवाया, एक आपके लिए एक अच्छी चीज क्या की, सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सब पेपर सॉल्व करने की जगह पे हमने क्या किया, सब पेपर में से रिस्पेक्टिव टॉपिक के क्वेश्चन रिस्पेक्टिव टॉपिक में छटनी करके अलग अलग किए, और सारे पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस को मैंने टॉपिक वाइज कन्वर्ट किया, और टॉपिक वाइज कन्वर्ट करने के बाद फिर आपके सामने प्रेजेंट किया, राइट। तो ताकि हमारा टॉपिक वाइज सारी चीजें होती है।